आखिर हमारी क्या गलती है, आपने हमें इस तरह पनिशमेंट दे रखी है? पिंकी इज द सीनियर मोस्ट नर्स ऑफ दिस क्लिनिक। वो कहते हैं इस महीने भी तनख्वाह नहीं मिलेगा। और मुझे पता चला है ये बंदूक खान, तुम भी पिंकी की बात नहीं मानते। वो भी तो मेरे बात नहीं मानते ना। शट अप। आलिया। जी सर। तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि पिंकी तुमसे बड़ी है। मेरा मतलब है कि ओहदे में बड़ी है। वैसे तो वो उम्र में तो मेरा ख्याल है सुंबल से भी 13-14 साल, कितने? हाँ 14 साल। 14 साल छोटी है। सर ये लतीफा कल किसी ने मुझे SMS किया था सर। शट अप। कान खोल के सुन लो सब। पिंकी मेरे बाद यहाँ सबसे सीनियर है, बल्कि यूं कहा जाए कि मेरी अदम मौजूदगी में पिंकी को ही डॉक्टर समझा और लिखा जाए। आपका मतलब है सर कि आपके बाद पिंकी मरीज देखा करेगी? यस ऑफ कोर्स। वो मेरे सर में दर्द होते हैं। इधर बैठो, मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था कि मरीज पिंकी देखेगी। मैंने ये भी साथ बोला था कि मेरी अदम मौजूदगी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। बैठो। चलो फिर ठीक है, मेरे सर का दर्द ठीक हो गया। सर आपको पिंकी इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्यों, तुम्हें क्या एतराज है? डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं बस वही सही है। वो इस क्लिनिक के जानवर हैं। आई एम सॉरी, मेरा मतलब है कि वो इस क्लिनिक के मालिक हैं। जो डॉक्टर साहब कहेंगे वही सच है। एम आई राइट सर? ओए तीला साईं। जी सर। और लाइट आने पे धमाल डालने वाले, आराम से खड़े रहो। जी। देखो आलिया, पिंकी मुझे इसलिए अच्छी लगती है कि वो मेहनती है और ईमानदार भी है। तो सर क्या मैं चोर हूँ? मैं ईमानदार नहीं हूँ। नो आर्गुमेंट। सर चलो जाओ, जाके अपनी अपनी ड्यूटी संभालो। चलो। राइट सर। ओए, मैंने ड्यूटी कहा है, ब्यूटी नहीं। खुद ही तो तुमने बोला अपनी ब्यूटी संभालो। बकवास नहीं करो, ड्यूटी संभालो जाके। जी सर। अब तो ठीक है मेरी जान। तुम फिर आ गए हो? नहीं सर, मैं प्रॉब्लम नहीं खड़ी करूंगा। कैरी ऑन, मैं यही हूँ। सॉरी सर छोड़ दे। जैसे आपका हुक्म। सर जी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। नहीं कोई ऐसी बात नहीं। मुझे ये बताओ। एक्सक्यूज मी सर। सॉरी सर। आया। लापरवाह। जी। एक बात तो बताओ, ये डॉक्टर साहब पिंकी को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? एक दूसरे को पसंद जो करते हैं। जब से डॉक्टर साहब जंगल से आए हैं, मोहब्बत को तरसे हुए। लेकिन डॉक्टर साहब तो शादीशुदा है ना? शादीशुदा लोग मोहब्बत को तरसे हुए होते हैं, इसलिए तो। टिक 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 टिक। डॉक्टर साहब कहाँ है? अंदर है। किस केस में? किस केस में नहीं, अंदर मतलब अपने कमरे में है। मैं मिलना चाहता हूँ। आज ईद का दिन है, किस सिलसिले में आप मिलना चाहते हैं? मैं काफी दिनों से फटा नहीं। क्या? ये क्या बीमारी है? मेरा ख्याल है कुल्फियाँ बेचता है, इसलिए तो 3 थर्मोस उठाए हुए। टिक 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 टिक। भाई आप किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? ये डिस्कस मैं डॉक्टर से खुद करूँगा। ये फीस के अलावा है, मुझे जल्दी अंदर भेज दो। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। लापरवाह, नोट वापिस करो। ये रिश्वत के पैसे नहीं है, ये मैंने डॉक्टर साहब की फीस इससे पहले ही ले ली है। आइए। ओफो, नाम तो लिखने दो मुझे उनका। क्या नाम है आपका? बॉम। लिखो एल्बम। एल्बम? बड़ा अजीब नाम है। एल्बम नहीं, बॉम ब्लास्ट। क्या? दोबारा कहिए, क्या कहा आपने? बॉम। टिक 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 टिक। इससे पहले कि फट जाए, मेरा ख्याल है इसे अंदर ले ही जाओ। आइए 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 आइए। जाइए। अच्छा, तो तुम बम हो? जी हाँ। टिक 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 टिक। देखो टिक टिक, तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं है, बम डिस्पोजल वालों के पास जाओ। मेरा इलाज सिर्फ तुम कर सकते हो। उनके पास सिर्फ प्लास है, रेंच है और कुछ नहीं। सर जी आप खामखा खौफजदा हो रहे हैं, ये तो पहले ही नाकारा बम है। अच्छा अब्बा जी, ओ बेवकूफ आदमी, तुमने सुना नहीं कई दफा कबाड़िए की दुकान में नकारा बम एकदम फट जाता है। देखो तुम क्यों फटना चाहते हो? यही मेरा काम है।
मैं फटूंगा तो तबाही होगी। जब तबाही होगी तो मुझे सुकून मिलेगा। टिक 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 टिक। टिक टिक बहुत फिटे मुंह तुम्हारा। और तुम क्यों फटना चाहते हो? क्यों बेगुनाह लोगों को मारना चाहते हो? यही मेरा काम है, इसी की वजह से मेरी इज्जत है। टिक 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 टिक। लगता है तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है। पत्थर नहीं, बारूद भरा है बीबी, बारूद। टिक 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 टिक। दिखाओ, बाजू करो। मैं मर गया। अल्लाह अल्लाह, मैं मर गया। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्या हो रहा है? अरे मिस साहिबा, इंजेक्शन आप उधर लगाती है, दर्द इधर हो रहा है। ये क्या बात हुई भाईजान? अरे भाई तुम्हें क्या पता, मुझे बहुत डर लगता है इंजेक्शन से। भाईजान, इंजेक्शन लगवाने से सबको डर लगता है। कभी आपने देखा है कोई इंजेक्शन लगवा रहा हो और साथ डांस भी कर रहा हो? अभी तुमने डांस करना है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब तक तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगेगा तुम ठीक कैसे होगे? हाँ बताओ। जब तक तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगेगा तुम ठीक कैसे होगे? मैं नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। बात सुने मिस साहिबा, मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैंने घर जाना है। तुम इंजेक्शन नहीं लगवाओगे? मैं डॉक्टर साहब को बता दूंगी। बता दें आप। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात। मैं बता कर आती हूँ। ठीक है, लगा। भाईजान, डॉक्टर साहब। इंजेक्शन लगाने से दर्द ठीक हो जाएगा, लगवा लो इंजेक्शन। अरे बात तो सुनो यार, मैं बाजू पे इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। अगर इंजेक्शन लग गया ना तो ये मेरा हाथ हमेशा हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। तो ठीक है, बाजू पे ना लगवाओ। फिर कहाँ लगवाऊं? पी लो। पी लूं? चलो ठीक है यार, ये अच्छी बात बताई आपकी। आएगी ना तो मैं इंजेक्शन पी लूंगा। सर जी, खुदा के लिए इसका कोई भी ऊट पटांग सा इलाज कर दें। ये फट गया तो आप तो सिर्फ मुंह धो लेंगे, हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरते, तुम तो आराम से उड़ के किसी तार पे बैठ जाओगे। सर वार्ड में एक मरीज ना इंजेक्शन नहीं लगवा रहा। तो ना लगवाए, तुम्हें क्या तकलीफ है? लेकिन सर जब तक वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा वो ठीक कैसे होगा? बहुत अच्छे। जैसे पहले तो यहाँ से सब मरीज ठीक हो गए जाते हैं। अब मेरा मतलब है कि अगर इंजेक्शन नहीं लगवा रहा तो बंदूक खान को लेके जाओ, बंदूक के जोर पे वो इंजेक्शन लगा देगा उसे। हाँ ये ठीक है। टिक 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 टिक। तो क्या हुआ? मेरा ख्याल है मेरा पाँव इस पे पाँव पे आ गया जी। मैं ठीक हो रहा हूँ। तो फिर क्या होगा? किसी वक्त भी मैं फट सकता। सर क्या हुआ? बम फटने लगा है। सर 115 पे फोन करो। और नहीं, 119 पे फोन करो, बम बहुत बड़ा है। ये सब लोग किधर चले गए हैं? हम एक जरूरी काम के सिलसिले में क्लिनिक से बाहर हैं, कल आना। टिक 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 टिक। पर मेरा मसला तो जू का तू है, मैं फिर खराब हो गया हूँ। अल्लाह तुम्हें सारी जिंदगी खराब रखे। निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो। डॉक्टर साहब मुझे जल्दी से ठीक कर दो। टक 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 टक। तुम्हें ठीक करना ही पड़ेगा। लापरवाह। जी सर। पिंकी जी। इसे लेके मेरे कमरे में आओ। पीछे हटो। ये लापरवाह आदमी है, कोई तारे गलत ना जोड़ दे। चलो। टिक 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 टिक। तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा, प्रॉमिस। नहीं नहीं, चलो बाजू करो। मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। मैं तुम इंजेक्शन नहीं लगाएगा, मैं तेरे बाजू पे गोली मार देगा। तुम भले बाजू पे गोली मार दो, लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? गोली मारने से खुद कतारी होते, गोली से भी दर्द होता है। अरे तुम्हें इस लड़की का बात था, मुझे इससे जान छोड़ा दो। ये मसला ज़ेरे गौर है लड़की वाला। बंदूक खान देखो, ये नहीं मानना, पकड़ो इसे। अरे तुम्हें अल्लाह का वास्ता, खुदा का वास्ता, इससे मेरी जान छुड़वा दो इस तरीके से। चालिया खान चलो छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता देता ना लगाओ। क्यों? तुम्हें कभी किसी पे रहम नहीं आया? एक दफा का जिक्र है। ये तुमने खुद किया है या किसी ने तुम्हारी कमर दबाई है? ये सर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ। ये फिल्मों में होता है सर, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है। मैंने 6 साल तक फिल्मों में काम किया है सर। वो नहीं लड़ाई जब होती तो वो भीष्मा भीष्मा, वो सर वो मुक्के की आवाज़ मैं निकालता था। हाँ मेरा यकीन करें, मैं वहाँ पे सर भीष्मा स्पेशलिस्ट था। भीष्मा। तो फिर तुमने वो काम छोड़ क्यों दिया? डिशमा के सिर्फ 10 रुपए मिलते थे, और जब से ये कंप्यूटर आ गया है वो बहुत सस्ता डिशमा करता है जी। इसलिए फिर स्टूडियो वालों ने मुझे इज्जत से लाते मार के वहाँ से निकाला है जी।
लेकिन बेइज्जती कभी उन्होंने की सर, बस गालियां देते थे। जनाब बिश्वान साहब। जी सर। मैं जरा बम से बात कर रहा हूँ। जी सर, आप बात करें। हाँ, तुम क्या बता रहे थे, किस पे रहम आया तुम्हें? उस वक्त मुझे बड़ा रहम आया जब एक शख्स मुझे रेहड़ी में छुपा गया। अभी मैं फटने ही वाला था कि एक बंदा आके तरबूज लेने लगा। मुझे बड़ा रहम आया। किस पे? तरबूज पे? बहुत अच्छा। बंदे पर। वजह? वो बहुत मस्कीन था, नोट गिन गिन के उसको दे रहा था। यानी तुम्हें उस पर रहम आया और तुम फटे नहीं? मैंने फटना तो था ही, पर इस अंदाज से फटा कि उसकी जान बच गई। शुक्र है। उसके दोनों बाजू और दोनों टांगे नकारा हो गई। बहुत जालिम हो तुम। तुम्हारी अपनी कोई औलाद होती तो तुम्हें पता चलता कि मौत कितना बड़ा सदमा है। क्या कह रहे हो? मैं भी साहिब औलाद हूँ। हैं? क्या नाम है तुम्हारी औलाद के? मेरा एक बेटा है, उसका नाम है डायनामाइट, और एक बेटी है, उसका नाम है गोली। मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ तो मोहब्बत के लिए वक्त नहीं है, तुम नफरत के लिए कैसे टाइम निकाल लेते हो? खुदा के लिए ये जुल्म करना बंद कर दो, मत बंदों को मारो। मैं नहीं मारता डॉक्टर, मेरा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। याद नहीं, मैं वही बम हूं जो 1965 की लड़ाई में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करता रहा हूं, और अब अपने लोगों पर हमला कर रहा हूं। मुझे दहशतगर्दों ने चुरा लिया है डॉक्टर। वो जहां चाहते हैं मुझे छुपा देते हैं। ठीक। तुम शायद ठीक कह रहे हो, तुम्हारा इस्तेमाल गलत हो रहा है, वरना तुम तो शायद अच्छे बम हो। हाँ डॉक्टर, खुदारा मुझे ऐसी जगह जाकर ब्लास्ट कर दे जहां मैं कोई तबाही ना फैला सकूं। रोज रेजा रेजा होने से मैं थक गया हूं डॉक्टर, थक गया हूं। सर, आपकी इजाजत हो तो मैं इस डिफ्यूजिंग इंजेक्शन लगा दूं? हाँ, फौरन लगा दो, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। ये किस चीज का इंजेक्शन है? घबराओ नहीं, ये इंजेक्शन लगने से अव्वल तो तुम फटोगे नहीं, और अगर फटे भी तो वहीं ठुस हो जाओगे। ये बड़ा ताकतवर इंजेक्शन है, ये तो घोड़े को लगे तो वो 2-3 दिन आंखें नहीं खोलता। लेकिन सर, आपने तो दूसरे दिन ही आंख खोली थी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी सर। पिंकी। जी सर। एक इंजेक्शन इसे भी लगाओ। नहीं सर, थैंक यू, मैं खाना खा के आया हूँ। पिंकी, इंजेक्शन लगाओ बम को। जी सर। अब देखना तुम कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं डॉक्टर साहब को बताऊंगी। बता दे डॉक्टर साहब को, जब कहा नहीं लगाना तो नहीं लगाना, जब बात करें मैं गोली मार देगा तेरे को। अभी मार दो, अभी मार दो गोली। डॉक्टर साहब। डॉक्टर, इस इंजेक्शन से मेरी ताकत, मेरी बहादुरी तो मुतासिर नहीं होगी? टिक टिक। बेवकूफ, दूसरों को मारना बहादुरी नहीं होती, असल बहादुरी दूसरों को बचाना है। बचाओ दूसरों को। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? ये मेरी बेटी गोली की आवाज है। मेरे ख्याल वो मुझे तलाश करती हुई यहाँ आ गई है। लानत है भाई तुम्हारी ईमानदारी पे। लापरवाह, जाओ देखो जाके क्लिनिक में गोली क्यों चली है। सर, मेरी गोली से इतनी वाकफियत नहीं है जी, मैं जब भी उसके सामने गया हूँ मुझे घूरती है सर। ये पिंकी जा सकती है सर। मैं क्यों? सर, गोली गोली की बहन होती है सर, जी। सर, सर मुझे बचा ले। क्या हुआ? सर, बंदूक खान मुझे मारना चाहता है। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा इसको, मैं नहीं छोड़ेगा इसको। और क्या हुआ है? ये एक मरीज को इंजेक्शन लगाना चाहता, मैं नहीं लगाने देगा इसको। तुम क्यों नहीं लगाने दोगे? उसने मेरे को तरला किए, मैंने तय किए, मैं उसकी मदद करेगा, मैं इसको नहीं छोड़ेगा। बेवकूफ, चलो छोड़ दो, नहीं लगाती इंजेक्शन, छोड़ दो छोड़ दो। टिक 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 टिक। मेरा ख्याल है तुम ठीक हो रहे हो, है ना? हाँ, मुझे भी यूं ही महसूस हो रहा है कि मेरी घड़ी ने काम करना शुरू कर दिया है। क्या मतलब? ठीक 5 मिनट के बाद मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। निकलो यहाँ से। एक मिनट ठहरना। सर जी, सर जी, बंदूक खान, इसे जल्दी से मरीज को वो सामने खाली ग्राउंड में छोड़ के आओ। जल्दी जाओ, जल्दी चलो। डॉक्टर, अपनी फीस। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। जैसे तुम्हारी मर्जी। निकलो निकलो यहाँ से। 4.5 मिनट। जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। शुक्र है सर,
आपकी अकल ने काम नहीं किया। एक तीर में मैंने 2 शिकार किए। मैं समझी नहीं सर। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं, अपने काम से काम रखो। सर जी अगर इजाजत हो तो गिटकें ले आऊं? वो किस लिए? हाँ मगर थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा इंतजार करो। जी सर अगला मरीज भेजूं? नहीं अभी ना भेजो, अभी हम एक लाश का इंतजार कर रहे हैं। लाश सर? सर जी मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। लो भाई सुबल, तुम्हारे पास बंदूक खान के घर का नंबर है ना? घर का नंबर? जी सर है। ठीक है, वेरी गुड। वहाँ फोन करके कहो कि आपके पास कोई बड़ा सा शॉपर है तो वो लेके आ जाए। शॉपर? मैं समझी नहीं। बंदूक खान के लिए वो लाश डाल के ले जाएंगे ना। नहीं छोड़ेगा मैं, नहीं छोड़ेगा मैं, तेरे को नहीं छोड़ेगा डॉक्टर, तेरे को नहीं छोड़ेगा मैं। मेरे होते हुए डॉक्टर साहब का तुम बाल भी बीका नहीं कर सकते। चलाओ गोली।